हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग है शनिवार का, सैटरडे शिवरात्रि का है। सैटरडे को ही थी शायद शिवरात्रि, मुझे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो सुबह का टाइम था और सुबह के सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद मैं जा रही हूँ मंदिर। तो आज हस्बैंड भी जा रहे हैं और मतलब मयंक भी जा रहा है, तो हम तीनों जा रहे हैं मंदिर और गाड़ी से जाएंगे। थोड़ा दूर है मंदिर, इतना पास में नहीं है तो हमारी सोसाइटी के अंदर, तो पर थोड़ा सा दूर है। तो चलिए हम भी चलते हैं मंदिर और आपको भी मैं लेके चलूँगी मंदिर। तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो आज मैंने ये साड़ी पहनी थी, तो मंदिर जाओ ना, मंदिर जाते हैं कहीं पूजा वाले स्थान पे जाओ तो ऐसा लगता है साड़ी वगैरह पहनो तो अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ कुछ बातें कर रही थी लेकिन बाहर का शोर शराबा ज़्यादा आ रहा था, इसलिए मैंने म्यूट कर दी है। तो अभी हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए। तो देखो यहाँ से दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा भी दिख रहा था साइड से, वो मंदिर ही है। तो बस हम अब मंदिर जा रहे हैं और वहाँ पूजा करने के बाद फिर आगे का मैंने मतलब थोड़ा बहुत ही शूट कर पाई थी। तो यहाँ बेलपत्तर के मतलब ये डालियाँ थी जो मतलब मंदिर वालों ने रख रखी थी, जो बेलपत्तर नहीं लेके आ रहे हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ काफ़ी पेड़ हैं उसके। तो चलिए मंदिर में आ चुके हैं, अब जा रहे हैं हम मंदिर के अंदर। तो मयंक और मयंक के पापा जी आगे हैं और मैं पीछे हूँ। तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी, मैंने मयंक को बोला था मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लेना, लेकिन मयंक नहीं बना रहा था। और ये पंडित जी हैं जो पूजा करा रहे हैं और वो देख रहे थे पीछे मुड़ करके। तो हम लोगों की पूजा हो चुकी है, भीड़ काफ़ी हो रही थी इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। सोच तो रही थी कर लूँगी, लेकिन हम गए थे उस टाइम पे भीड़ बहुत हो गई थी, जबकि काफ़ी लेट गए थे हम लोग, 12 के समथिंग गए थे, फिर भी मतलब इतनी भीड़ हो रखी थी और सुबह में तो कुछ ज़्यादा ही थी। तो चलिए मंदिर से आने के बाद तो यहाँ मतलब हमको 1 बजने वाला था, 12:30 से ऊपर टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो कुछ खाने पीने को बना लिया जाए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चाय और थोड़ी सी मतलब मूंगफली और मखाने भी थोड़े से रोस्ट करूँगी चाय के साथ लेने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। तो मतलब फिर ऐसा होता है ना, खाली चाय पियेंगे तो गैस बनेगी, एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी मतलब मूंगफली और मखाने रोस्ट कर लूँगी साथ में। तो यहाँ हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो वो पता नहीं कुछ बोल रहे थे, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। तो कुछ बात ऐसी चल रही थी, पता नहीं मुझे याद नहीं है, कुछ बोल रहे थे मेरे को। तो यहाँ साड़ी पहनने के बाद मैंने बाल वगैरह बांध लिए थे, क्योंकि पता आजकल बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब पूरे फर्श पे बाल ही बाल दिखते हैं। और किचन का वाइट कलर का फर्श है ना, उस पर तो 1-2 बाल भी गिर जाएगा, वही बहुत गंदा लगता है, इसलिए मैंने बाल बांध लिए हैं। तो यहाँ चाय बनने के लिए रख दी है और चाय बन चुकी है, मखाना मैं भून रही हूँ। और उसके बाद मैंने एक बेर लिया था, उसको खा रही हूँ मैं, क्योंकि हस्बैंड जी ने बेर धो लिए थे। तो मैंने बोला, मैंने कि चलो मैं भी 1-2 खा लेती हूँ काम करती करती, क्योंकि अभी मुझे काम भी थे बहुत सारे करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा चलो पहले थोड़ा सा पेट पूजा कर ली जाए, उसके बाद ही काम करूँगी। और टाइम भी बहुत हो गया था, क्योंकि सुबह में भी जल्दी जगे थे, पूरा घर का काम ख़त्म किया। उसके बाद मतलब फिर मंदिर गए थे, फिर वहाँ से आने का मंदिर में भी काफ़ी टाइम लग गया था। तो यहाँ चाय वगैरह पीने के बाद फिर अपना मैं शाम को ही मिलूँगी आपसे सीधा। तो आज बनेगा गाजर का हलवा, तो उसी की तैयारी चल रही है। यहाँ मैंने पूरी गाजर अच्छे से मतलब छील करके और धो लूँगी इनको एक बार ही अच्छे से। वैसे ये धुली हुई थी, लेकिन फिर से एक बार और अच्छे से मैंने वॉश कर लूँगी छीलने के बाद में। और उसके बाद मैं इनको करूँगी कद्दूकस। तो पिछली बार मैंने जो आपके साथ हलवा शेयर किया था वो बिना मतलब कद्दूकस किए किया था, कुकर में बनाया था, लेकिन इस बार मैं कद्दूकस करके और जब भी मैं बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने दूध को रख दिया बॉयल होने के लिए, और ये मतलब 2 लीटर दूध था, अच्छे से मैंने इसे बॉयल होने के लिए रख दिया और मैं अपनी गाजर लेके बैठ गई हूँ अच्छे से कसने के लिए। तो यहाँ मैं पतिदेव को बोल रही थी, मुझे ये काम ना बहुत बोरिंग लगता है सच में, मैं सारे काम कर लेती हूँ अच्छे से, लेकिन 1-2 काम ऐसे हैं जो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। और मैं तो सच बता रही थी, मेरा तो हलवा खाने के लिए भी मन नहीं कर रहा था, इसीलिए, क्योंकि ये कद्दूकस करनी पड़ेंगी। ये बहुत मतलब बेकार काम लगता है मुझे, बोरिंग वाला, पर क्या करूँ करनी पड़ रही है। तो नहीं, वैसे बोल रहे थे पतिदेव, बोल रहे थे लाओ मैं कर दूँ, पर मैंने सोचा चलो छोड़ो ना, मुझे डर रहता है कि कहीं हाथ वाथ में नहीं लग जाए, क्योंकि हम लोग तो रेगुलर इन सब कामों को करते रहते हैं, तो इतना मतलब कुछ हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग नहीं करते हैं ना, तो इसलिए मुझे डर रहता है। इसलिए मैंने बोला, मैंने कि नहीं मैं खुद ही कर लूँगी, मत करो। तो यहाँ मैं मतलब गाजर भी कस रही हूँ और यहाँ टीवी चल रही थी और टीवी भी देख रही हूँ साथ साथ में, और गाजर भी कसती हुई जा रही हूँ।
तो पता है आज मेरा बहुत मतलब दिमाग भी ख़राब हो रहा था। मतलब मैं सोचती हूँ वैसा कुछ होता नहीं है। जैसे मैं सोचती हूँ कि मतलब मैं मतलब अच्छे से करूँगी, कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, मतलब मन ऐसे रहता है। और फिर दूसरी बात, आज बच्चे नहीं थे, मतलब मेरी बेटियाँ नहीं थी यहाँ, उन्होंने फ़ास्ट रख रखा है। जहाँ है वो वहीं पे फ़ास्ट किया हुआ था, तो उनको कुछ खाने के लिए भी ऐसा कुछ नहीं था, तो मतलब उनको मिला नहीं था। अब बाहर की चीज़ें तो फल फ्रूट ही खा सकते हैं बस, और कुछ बनी हुई चीज़ों पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। पता नहीं कैसे हाथों से बनता है, कैसे बर्तन में बनता है, तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं बोलती हूँ कि मतलब बाहर की कोई बनी हुई चीज़ खाओ। हाँ, फल फ्रूट्स वगैरह ये चीज़ खा सकते हैं, लेकिन जैसे मिठाई वगैरह, गाजर का हलवा वगैरह, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बेटी को बोल दिया था कि ज़्यादा कुछ नहीं है तो गाजर का हलवा ले आना और खा लेना। अब क्या करें जब नहीं है तो बच्चों की वजह से मेरा पूरा मूड ख़राब हो रखा था, कुछ भी मन नहीं लग रहा था। क्योंकि इस दिन मतलब पूरा परिवार एक साथ रहता तो अच्छा लगता। अब बच्चे वहाँ थे, हम यहाँ थे, और फिर हम कोई चीज़ बना भी लें तो बच्चों की तरफ देख करके कि बच्चों को तो कुछ मिला नहीं है, ऐसे रहता है। उनके पास कोई मतलब कमी नहीं थी, फल फ्रूट्स वो लेके आ गई थी, लेकिन माँ की होती है ना एक मतलब अंदर से ऐसे ही लगी रहती है, तो इसलिए मेरा मन थोड़ा सा टूटा टूटा लग रहा था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। आज का दिन बहुत अच्छा था, शिवरात्रि थी, व्रत था, और मयंक ने भी इस बार व्रत किया था। मयंक ने भी, मयंक के पापा, सब हम लोग फास्ट में थे। तो यहाँ मयंक ने बोल दिया था मैं गाजर का हलवा नहीं खाऊंगा, मीठा कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो मैं उसके लिए ना 2 आलू बॉईल कर रही हूँ और साबूदाने डाल के उसके लिए मैं टिक्की बना दूंगी थोड़ी सी। और हम लोगों ने नमक वगैरह नहीं लिया था, वैसे खा लेते हैं नमक, लेकिन मैंने और इसके पापा ने, मयंक के पापा जी ने नमक नहीं खाया था, और मयंक के लिए ही मैंने साबूदाने वाली टिक्की बनाई थी। तो यहाँ मैंने आलू भी बॉईल होने के लिए रख दिए और नमक भी, सॉरी मतलब साबूदाना भी भिगो के रख दिया है। मेरा दिमाग आजकल काम नहीं करता। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, मैं सोचती हूँ मैं अपनी व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँ। बहुत सी मेरी फ्रेंड हैं यूट्यूब पे जो बन चुकी हैं मेरी एकदम फैमिली की तरह, वो बहुत गुस्सा भी होती हैं इस चीज़ को लेकर के कि मैं रेगुलर व्लॉग नहीं डालती हूँ। डियर पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से, पर क्या करूँ, कुछ ना कुछ ऐसी मजबूरियाँ हो जाती हैं। लेकिन अब कोशिश करूँगी, मतलब अभी दिन भी अच्छे हो गए, ठंडी भी कम हो गई है और थोड़ा ट्रैक पे भी आ गई है लाइफ, तो इसीलिए मैंने सोचा अब मैं अच्छे से मतलब व्लॉगिंग वगैरह करूँगी। तो चलिए, यहाँ मैं शाम की जोत बत्ती कर रही हूँ और शाम की पूजा हो चुकी है। और यहाँ मैंने मतलब दूध अच्छे से बॉयल हो चुका था, तो दूध में डाल दी थी मैंने गाजर जो कद्दूकस के करके रखी थी। और यहाँ मैंने मतलब इनको भी मैं चलाती रहूँगी साथ साथ में, और किचन की क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि व्रत भी रहता है ना, जब भी चाय पानी वगैरह इन सब चीज़ों के बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो मतलब बर्तन वगैरह भी काफ़ी सारे, जबकि खाना नहीं बना है प्रॉपर, फिर भी मतलब ऐसे ही पानी पियो चाय पियो कुछ ना कुछ मतलब उसी में बर्तन हो जाते हैं। तो मैंने साथ साथ सारे बर्तन भी धो दिए थे और किचन को भी साथ साथ में अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और यहाँ चाय बनने के लिए रख दिए फिर से एक बार, क्योंकि हलवा तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा बनने में। तो मैं बस चाय बना लेती हूँ, और मैं इनके लिए मैं टिक्की बनाऊँगी, उसकी भी तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, क्योंकि बाकी के जो काम होंगे तब तक मतलब मैं मेरा मतलब चाय वगैरह पी लूँगी मैं। तो यहाँ देखो, ये मैंने हलवा दिखा रही हूँ आपको, ये अच्छे से मतलब बॉयल हो चुकी थी गाजर अच्छे से, मतलब ये 50% डन है ऐसे समझ लो, आधा बन चुका है आधा भी बाकी है। तो यहाँ पे मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी, आप जिस हिसाब से मीठा खाएं उस हिसाब से ऐड कर सकते हो। मैंने कम डाली थी, फिर भी ये पता ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा मीठा हो गया था। और व्रत वगैरह करो ना उस दिन तो मतलब कम मीठी चीज़ भी बहुत मीठी लगती है। मैं उस दिन ना थोड़ी सी चाय मीठी, मतलब बहुत कम चीनी डालती हूँ, लेकिन फिर भी उस दिन मुझे बहुत मीठी लगती है। तो यहाँ हलवा बन गया था, बस मैं इसको घी डाल करके 4-5 मिनट और भूनूंगी। और इस तरीके से आप ट्राई करना, जब भी आपका हलवा रेडी हो जाए ना, उसके बाद थोड़ा सा उसमें 2 चम्मच के करीब घी डाल के और अच्छे से उसको भूनना। उसका जो भी पानी है, मॉइस्चर है, मतलब वो सारा अच्छे से चला जाएगा। एकदम खिला खिला हलवा बनेगा हमारा गाजर का। तो देखो कितने अच्छे से हलवा बन के तैयार हो चुका है। आप चाहें तो मतलब इसमें मतलब खोया वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 2 लीटर दूध में बनाया था, तो कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे इसमें मावा वगैरह डालने की। तो काफ़ी अच्छा बना था, टेस्टी बना था, लेकिन मीठा ज़्यादा हो गया था, बस यही थी। और बाकी का तो बहुत अच्छा बना था। तो अब मैं यहाँ बना लूँगी मैं इनके लिए साबूदाने और आलू की टिक्की। तो इसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मतलब ब्लॉग भी फिर काफ़ी लंबा हो जाता है, और मैंने अच्छे से इतना मतलब बनाई भी नहीं थी, बस मतलब 4 पीस बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे उसके लिए मैंने। तो उसने अपनी दही के साथ आराम से खा ली थी। तो आलू को मैश कर लिया, और उसमें जो मैंने साबूदाने भिगो के रखे थे ना आधा घंटा पहले, उनको आलू में ऐड कर दिया, काली मिर्च और जो व्रत वाला नमक होता है ना, सेंधा नमक,
उसको ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप हरा धनिया, हरी मिर्च ऐसी चीज़ें खाते हो तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फास्ट में बहुत लोग हरी मिर्च, हरा धनिया ये सारी चीज़ें खा लेते हैं, तो ये सब भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया था। और मैंने यहाँ लिया है घी, और ये जो मेरा तड़का पैन है ना जिसमें मैं तड़का लगाती हूँ, ये वाला मैंने रख दिया इसी में घी डाल के, क्योंकि मुझे ज़्यादा टिक्की नहीं बनानी थी जो मैं बड़ा बर्तन करती। अगर ज़्यादा बनानी होती तो कढ़ाई वगैरह रखती, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं बनानी थी, इसलिए मैंने इसी में बना दी। तो एक एक टिक्की करके मैंने 4 पीस उसके लिए बना दिए थे। तो और ज़्यादा मैं आगे ब्लॉग नहीं शूट कर पाई, सॉरी, इतना ही किया था। तो ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है ना तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे मोटिवेशन मिलती है, और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी आगे। आपको इस चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से मेरे 1K करा दें, बस थोड़ी सी मतलब कमी रह गई। और बहुत सी फ्रेंड तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन भी बोल रही हैं। सो डियर, जल्दी से हो जाए, आपकी भी बात सही हो जाए, और मैं भी चाह रही हूँ कि जल्दी से हो जाए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।